हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग, और इसके बॉटम में मैंने स्लिट बताई है और ये बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से ऊपर से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये ट्राउजर 36 साइज के लिए है। ये 2 इंच का जो हमने मार्क किया है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा बेल्ट के लिए। अब इस निशान से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी जो टोटल लेंथ है, तैयार लेंथ, वो है 38 इंच। तो सबसे पहले हम 38 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा और हमें मार्क करना है वो बॉटम फोल्डिंग के लिए। फिर इस लाइन को भी हमें सीधा ड्रॉ करना है और नीचे जो हमने 2 इंच का फोल्डिंग के लिए मार्क किया था उसे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से उसको हमें कट करके निकाल लेना है, क्योंकि पहले हम ट्राउजर में फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर के निशान के लिए हमें हिप मेजरमेंट चाहिए। तो हिप मेजरमेंट है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें नीचे की ओर आसन का निशान लगाना है। तो आसन के निशान के लिए भी हमें हिप मेजरमेंट चाहिए। तो जितना हमने 12 इंच ऊपर लगाया है उतना ही हमें 12 इंच नीचे पे लगाएंगे। उसका भी फॉर्मूला है, जो भी आपकी हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 40 है, उसको डिवाइड किया तो 10 है, इसमें 2 इंच प्लस किया तो आसन का हमने निशान 12 इंच पे लगाया। और इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। फिर आगे की ओर हमें 2 इंच पे मार्क करना है और आसन की गोलाई का निशान बना लेंगे। और अगर साइज हैवी है तो हम 2.5 इंच पे इस तरीके से कर्व बनाएंगे। फिर हमें बॉटम में निशान लगाना है। तो बॉटम के निशान के लिए तो ये जो हमने निशान लगाया था ऊपर आसन का, इसका हमें हाफ लेना है। तो ये हो गया 14 इंच, तो 14 का हाफ हुआ 7 इंच। तो इस तरीके से हम पहले नाप लेंगे। ये देख सकते हैं आप 14 इंच आ रहा है, और इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो इसका हाफ निकल जाएगा 7 इंच। इसी तरीके से नीचे भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक। अब हम नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम राउंड है 14, उसका हाफ हुआ 7 इंच। तो 7 का हाफ हुआ 3.5 इंच। तो दोनों साइड पे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। फिर लेग शेपर लेंगे, उससे इस तरीके से रख के हमें मार्क करना है। थोड़ा मेरा लेग शेपर नीचे से टूटा हुआ है तो इसको इस तरीके से खिसका के हम शेप दे देंगे। फिर स्केल को इस तरीके से पलट देंगे और फिर इस तरीके से रखते हुए हमें शेप दे देना है। आप चाहें तो इंची टेप से भी शेप दे सकते हैं। फिर इस निशान को इस तरीके से ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से हमारी एकदम कटिंग हो जाएगी। दिए गए निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। तो बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है और बंट साइड अपनी तरफ हमने रखा है और फिर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर से हमें 2 इंच का फासला रखना है, क्योंकि ऊपर ज़रूरी होता है 2 इंच का फासला रखना, क्योंकि जब बैठते हैं तो ट्राउज़र पीछे से खिंचता है, तो इसलिए ये 2 इंच हमें ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। तो बस इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है साइड से, बस क्रॉच वाले एरिया से हमें थोड़ा सा मार्जिन लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हमें क्रॉच वाले एरिया पे 2 इंच का निशान लगाएंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे भी हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉच कर्व के लिए इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था। फिर हम यहाँ पर क्रॉच कर्व बनाएंगे। ये बैक पार्ट का क्रॉच कर्व है और इस निशान से यहाँ पे कॉर्नर से हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जो ये साइड है इसको ऐसे ही मार्क करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, ये बस ऐसे ही कटिंग हो जाएगी। और यहाँ नीचे पे भी ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे ही कटिंग होगी यहाँ तक, बस जो चेंजेस करेंगे वो क्रॉच वाली साइड की तरफ करेंगे। फिर यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे नीचे तक और फिर लेग शेपर से हम शेप दे देंगे बैक पार्ट में। फिर इसी तरीके से सेम ऐसे करके कटिंग हो जाएगी जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जो मैंने ड्रॉ किया है, और इधर से भी बस ऐसे कट हो जाएगा। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और सबसे पहले हम क्रॉच एरिया इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट लेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और फिर इस तरीके से हम बैक पार्ट का क्रॉच एरिया स्टिच कर लेंगे। फिर हम बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे, उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और इस तरीके से नीचे से भी हमें मिला लेना है और फिर सेंटर में हमें सिलाई लगानी है ट्राउजर की। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद फिर हम साइड में सिलाई लगाएंगे दोनों साइड पे, लेकिन उससे पहले हमें बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है क्योंकि हमें साइड में स्लिट बनानी है।
बॉटम को सबसे पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1.5 इंच इतना फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमने बॉटम में मार्जिन 2 इंच का लिया था। इसी तरीके से हम दूसरी वाली बॉटम को भी रेडी कर लेंगे स्टिच करके। रेडी करने के बाद फिर हम साइड में स्लिट के लिए निशान लगाएंगे। स्लिट के लिए हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड पे, जो ओपन साइड है। फिर जिस तरीके से हम कुर्ती में साइड स्लिट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे ट्राउजर की पहले साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है, और फिर जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे आके हमें सिलाई रोक देनी है और वहाँ पे हमें पक्का कर लेना है। जैसे कि हम कुर्ती में साइड स्लिट जैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें ट्राउज़र में भी साइड स्लिट बनानी है। फिर यहाँ पे आके जहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पे हमें पक्का करके स्टॉप करनी है सिलाई, और फिर इस तरीके से हमें बारीक डबल फोल्ड करके हमें स्लिट बना के इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है किनारे किनारे। तो ये देखिए हमने स्लिट रेडी कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरे पांचे में भी स्लिट रेडी कर लेंगे। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने 2 इंच पे मार्किंग किया था, तो सबसे पहले हम 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे और फिर 1.5 इंच पे फोल्ड करके इस तरीके से आप पिन लगा लें या फिर आयरन कर लें। इससे क्या होगा, आपकी बेल्ट सेट हो जाएगी। अब पीछे जो एक्स्ट्रा लिया था तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से वो भी फोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि झोल आ जाता है, तो झोल नहीं आता है। आप हल्के हाथों से फोल्ड करें और पिन लगा लें, और जहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा वहाँ पे आप हल्की सी 1-2 चुन आएगी, बस आपका बेल्ट रेडी हो जाएगा। और जब बेल्ट सिलें तो आप बीच में 1.5 इंच का गैप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ से हमें इलास्टिक इंसर्ट करनी होती है, तो इसलिए ये ध्यान रहे 1.5 इंच का गैप हमें रखना है बेल्ट स्टिच करते वक्त। यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप हल्की सी आप प्लीट्स दे दें तो आपकी बेल्ट एकदम सेट हो जाएगी। अब हम इलास्टिक लेंगे। तो इलास्टिक की लेंथ है 33 इंच। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो भी वेस्ट हो उसमें से हम 3 इंच माइनस कर देते हैं। तो मेरी वेस्ट थी 36 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस किया तो 33 इंच हुई। और उसको इस तरीके से इलास्टिक को सेफ्टी पिन की मदद से अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे और इसके एंड्स को हम स्टिच कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इस तरीके से हम ट्राउज़र को खींचेंगे और इलास्टिक अंदर चली जाएगी। जो ओपन वाली साइड है फिर हमें उसको स्टिच कर लेना है।
फिर हम सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। दोनों हाथों से हम इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे और सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इससे हमारी जो बेल्ट है वो बैठ जाए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत से लोग मेरे चैनल को देखते हैं तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।